विनीतपञ्चकायकं नवद्दिलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालितं तदेशिरोजटालः करालभालवट्टिकादगद्दगद्धगज्ज्वलतरञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके हराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रचिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरः पुरद्भूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धकन्दर निलिम्बनिर्झरेधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर धरानिधानबन्धुर श्रियं जगद्गुर प्रपञ्चकारिमप्रभावलम्बिकण्टकन्दलि रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं पवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवादमाधुरी विजृम्भणामधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे प्रभप्रविप्रभप्रभद्भुजङ्गमश्वसभिर्गमस्क्रमस्फुरत्करालभालव्यभामितिमितिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवर्षि त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोगरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोर्नारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो नमः प्रवृत्तिवक्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भुवन्धरो विशुद्धिवेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् Congratulations to all the university students, 156 of them, and all the small children who have come here. Well, ladies and gentlemen, the edition of Khelo India University Games 2021 saw 20 sports disciplines with indigenous sports like Yogasana and Mallakamba introduced for the first time. I would now request the Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur, for the opening remarks. Devi or Sajjano, put your hands together and let's welcome Shri Anurag Singh Thakur. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी के आज इस समारोह में मंच पर उपस्थित भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और खेलों को बढ़ावा देने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है,
ऐसे परम आदरणीय अमित शाह जी, कर्नाटक के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई जी, भारत सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, कोल एंड माइन मिनिस्टर, मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार में ही गृह राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई निशित प्रमाणिक जी, हमारे कर्नाटक प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ होम अरागा नानेंद्रा जी, हमारे मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, आईटी एंड बीटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदरणीय डॉक्टर अश्वथ नारायण जी, युवा कार्यक्रम और खेलों के मंत्री कर्नाटक सरकार में डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा जी, हमारे लोकप्रिय यूथ एम्पावर मिनिस्टर भी हैं नारायण गौड़ा जी, और इसके साथ बेंगलुरु के हमारे सेंट्रल के लोकप्रिय सांसद पीसी मोहन जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में हमारे सहयोगी बेंगलुरु साउथ के लोकप्रिय सांसद, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई तेजस्वी सूर्या जी, लोकप्रिय अभिनेता मंच और सभा में उपस्थित प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के सभी मंत्री, सांसद, अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए खिलाड़ी, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से देश के लोकप्रिय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बेंगलुरु में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फिट इंडिया, ये सारे कार्यक्रम मोदी जी की सोच के कारण 2014 के बाद इसकी शुरुआत हुई। We could not host the Khelo India University Games for the last 2 editions, but I am glad that we made a decision to host the Khelo India University Games in Bangalore. Today I can say, despite the COVID-19 pandemic, the second edition of Khelo India University Game has been outstanding. It has been very successful. In the second edition, we saw the participation of 3,800 athletes from 208 universities from across the country. There was 20 disciplines and the athletes were fighting for 250 gold medals. 3 Olympians participated, and I can say very proudly today, during the Khelo India University Games, 2 national records have been set, 2 national records. So the 2 national records were broken by Siva Sridhar in the swimming and Anne Maria in the weightlifting category. Honorable Home Minister Sir, we had added 2 new disciplines, but that is also in our traditional games. One is yoga, which you could see. Yoga, the power of yoga we have seen here. And when the Prime Minister Modi talked about yoga in the year 2014, in the United Nations General Assembly, unanimously all countries agreed to celebrate yoga on the 21st of June. And today we saw the power of yoga in front of you. Let us put our hands together for the wonderful performance by our yoga athletes. My dear friends,
we have broken, the athletes have broken 76 previous records of the University Games in this edition. 76 previous records were broken in this season, and none other than it was Siva Sridhar of Jain University. He won 7 gold medals. आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज जब कबड्डी का मैच दोपहर को यहाँ पर हो रहा था तो मैंने प्रो कबड्डी लीग से अनुरोध किया कि जो 2 फाइनल की टीम्स आएंगी प्रो कबड्डी लीग की ऑक्शन में उन दोनों टीम के खिलाड़ियों को बुलाया जाए और उनको भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाए, और इसको मंजूर कर लिया गया है। 2 फाइनलिस्ट टीम को अगली बार से इसमें पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाएगा। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कर्नाटक की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खेल मंत्री जी को और जैन यूनिवर्सिटी को शानदार आयोजन के लिए। थैंक यू बेंगलुरु, थैंक यू कर्नाटका गवर्नमेंट एंड थैंक यू जैन यूनिवर्सिटी। Jain University has not only made the wonderful arrangements, but Jain University has also topped the chart. 20 gold medals, 20 gold medals to Jain University. And second is the lovely professional university, and then the third is the Punjab University. My dear friends, through this entire event was live telecast on the national television. The university games, the Khelo India University Games, were organized at par with the World University Games. That is the level of Khelo India University Games today. And if we look at one of the examples of Sri Hari Nataraj. Do you know Sri Hari Nataraj? Have you heard the name of Sri Hari Nataraj? 4 years back, we identified him in the Khelo India Youth Games. He has been shortlisted, trained by the Government of India, and then he participated in the Tokyo Olympic 2020 as well. So that is the power of Khelo India. And this year, in the 200 meter athletic, it is not the Olympian who won the gold medal. It is the Priya Mohan who won the gold medal. So we can see in the coming years many Olympians from this editions of Khelo India University Games. Komal Kohad from Maharishi Dyananda University. She won the gold medal in 2020 weightlifting youth games in 2020 edition, and this year Khelo India University Games she again won the gold medal. So that shows the continuity. Gajanan Khandagle, Savitribai Phule University. He used to spend a lot of time on playing PUBG. When he attended the NCC camp, his colleagues motivated him to participate in shooting. He got training, and in this Khelo India University Games, he won the bronze medal in the 10-meter rifle. So these are few stories of this edition of Khelo India University Games. Preeti Gulia, Maharishi Dyananda University. She is a daughter of a farmer. एक किसान की बेटी है, हमारी साई भोपाल में एथलीट है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में लेटेस्ट एडिशन में। और मैं कहना चाहता हूं कि गोल्ड मेडल इस बार जीतने का काम किया है तो इस किसान की बेटी ने, प्रिया गुलिया ने करने का काम किया है। मैं इसलिए एक बार फिर कहना चाहता हूं आदरणीय अमित शाह जी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच थी ये खेलों को आगे बढ़ावा देने की थी, और आप में से अधिकतर लोग माननीय होम मिनिस्टर जी को जानते होंगे। इनकी ताकत के लिए, मॉडर्न इंडिया के आयरन मैन के लिए, लोह पुरुष के लिए, नए भारत के। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सपना देखा और उसको पूरा करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय अमित भाई शाह जी ने गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बनाने का काम किया है। बहुत ही बड़े खेलों के प्रेमी भी हैं, खेलों को आगे बढ़ाते भी हैं। इसलिए मुझे लगा कि आज की विजेताओं को ट्रॉफी किसी के हाथों से मिले तो जो सोच मोदी जी लेकर चले थे उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अमित भाई शाह कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले इतना ही कहूंगा खिलाड़ी मित्रों से, विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग से भटकने के लिए संकल्प एक ही लेना, मंजिल पर बने रहने के लिए, मंजिल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बोले भारत माता की, भारत माता की। देश के गृह मंत्री आपके बीच में आए हैं, जरा ताकत बेंगलुरु की और कर्नाटक की नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। The Honorable Union Minister has given a comprehensive overview of the entire games, and it's going to become bigger and better. Let's give a round of applause. Jorada Kartadanadondige. Let's all thank Shri Anurag Singh Thakurji for his speech. Thank you very much, sir. Well, ladies and gentlemen, on the occasion of Khelo India University Games 2021, a postal cover has been brought out to commemorate the Khelo India University Games. I would request the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, to kindly release the postal cover brought out on this occasion. Mr. Rajendra Kumar, the Postmaster General, will come over. I would request the dignitaries also to kindly take the postal cover in front of them and display it to the audience and to the friends from the print and electronic media. Yako yeno chappalege barta ilvallappa? Huge round of applause. Thank you very much. You would all agree with me that the government of Karnataka made sure that the infrastructure to conduct these games match the global standards. So please put your hands together and let's welcome the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, for his speech. Bandhugale swagatisi Shri Basavaraj Bommai. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ದೇಶ ಕಂಡ ಪ್ರಥಮ ನಾಯಕ, ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ ಏಕತೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 21ನೆಯ ಶತಮಾನ ಭಾರತದ ಶತಮಾನ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಜಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ರೀಡೆ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಚಿವರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಯುವಕರಿಗೆ ಚೇತನವನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ಜಿಯವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾದಂಥ ನಿಶಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರೇ,
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು, ರೇಷ್ಮೆಯ ಸಚಿವರು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡರೇ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ PC ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಂಥ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ CT ರವಿ ಅವರೇ, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ, ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ದೀಪು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಚೆಂಗರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಜನಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ನೀವು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಸೋಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಡಬಾರ್ದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಟು ವಿನ್, ನಾಟ್ ಟು ಲೂಸ್. ಆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾರು ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. आप डरने से कुछ नहीं होगा, हारने का डर नहीं है, जीतने का इरादा है ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿ, ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬಂತು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಜೀತೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ 75ನೇ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 75 ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ 75ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10 ಜನ ಆದ್ರೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 10 ದಿವಸ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ತಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮಿನ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರ ಕಾರಣ, ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕಾರಣ. ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾರು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದು 10 ದಿವಸ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ. ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ, 21ನೇ ಶತಮಾನ ಭಾರತ ಶತಮಾನ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಯುವಂಥ ತಾಕತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗಿದೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The Honorable Chief Minister of Karnataka has called upon the youth to strive hard and bring glory for the country. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗರ್ವ ತರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಿವ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Association of Indian Universities is a 97-year-old organization which has the privilege of having stalwarts like Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and Dr. Shyam Prasad Mukherjee as its presidents in the past in promoting university sports since 1925. A coffee table book on Khelo India University Games is prepared by AIU, will now be released by the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah Ji. May I request Dr. Pankaj Mittal, Secretary General AIU, to join the release. It's a very important release. Right from 1925, the University Games has been promoted, and this is now being released by the Honorable Union Minister of Home and Corporation. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಶಾನ್ದಾರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಇದೀಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ. ವೆಲ್, ladies and gentlemen, boys and girls, recently in the Tokyo Olympics, the Indian hockey team, both men and women, have made the country proud, and they are growing from strength to strength, bringing back the glory of hockey in India. It's now time to felicitate the two hockey teams. First of all, I would like to call upon Rani Rampal, the captain of the Indian women hockey team, to kindly come forward first with the team to receive the felicitations from the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah Ji. They missed the medal by a whisker. They came fourth, but thereafter they have been growing in strength and strength. Rani Rampal and the entire team now receiving the felicitation from the Union Home Minister and Corporation. जल्दी जल्दी आइए, हॉकी फील्ड में जैसे आते हैं ऐसे जल्दी जल्दी आइए. Yes. Khelo India University Games, the women team require your encouragement to perform better. Please put your hands together and let's all congratulate the Indian women hockey team under the leadership of Rani Rampal. They have been performing exceedingly well in all the international games and bringing and making India proud. They have created several upsets in recent times, and that has become the order of the day. Congratulations to Rani Rampal and the entire team. Please get back to your seats. Hagene, the men's Indian hockey team won the bronze medal in the Tokyo Olympics. I would now request Shri Manpreet Singh and the entire team to kindly come over quickly and receive the felicitations from the Honorable Union Minister. Manpreet Singh and the entire team, you need to sprint a little bit. Kindly come over quickly. Here it is, the smiling away to glory. The Indian team is now rated among one of the best in the world. And now being felicitated and congratulated by the Honorable Union Minister Shri Amit Shah Ji. They have won the medal after 41 years. 41 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಾಪ್ಸಿದ್ದಾರೆ. Please put your hands together
because it is no mean achievement to get a bronze in an Olympics. In fact, I was a part of the commentary team on all the last 5 Olympics, and I've done live commentaries from the venues of the Indian hockey team. Congratulations to the Indian hockey team. Ladies and gentlemen, Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence and the glorious history of its people, culture and achievements. This Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, and of course hold within them the power and potential to enable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision, India 2.0, activating, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. We will now have the cultural event depicting the Azadi Ki Amrit Mahotsav. Please put your hands together for the artists because they love the sound of the clapping which will motivate them. जोरदार चप्पड़े उनके जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. Ta
किसने रोका है, जो दुनिया के लिए है मुश्किल अपने लिए वो मौका है। आगे बढ़ जाए कुछ तो कर जाए, वो बन के तिरंगा नील गगन पे लहराए लहराए। आगे बढ़ जाए कुछ तो कर जाए, वो बन के तिरंगा नील गगन पे हम लहराए। मौका है
ऊंचे कूचे चले हौसले ऊंचे ऊंचे के धोखे से इस बार रुके ना हम। उठा के सर जो फसलें खड़ी है सुनो तो हमसे क्या कह रही है। झुक जाए आकाश झुके ना हम। ऐसा आगाज करेगा कि गलियां नाज करे। मिट्टी को छू के हम सोना कर जाए जो जश्न अभी तक जो शिखर अभी तक चल वो छुआ है हाँ वो छुआ है। मौका है मौका है मौका है मौका है मौका है। Well, ladies and gentlemen, India is a country which is known for its unity in diversity. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ದೇಶ ಭಾರತ. By caste, creed and religion we may be many, but as a nation we are all one. Let's give a round of applause for all the artists who have showcased the various cultural presentations of India. In addition to the people who have come here, close to 10,000, करीब 10,000 क्रीड़ा प्रेमी are watching this live at Kanthirava Outdoor Stadium at the big LED screens. In addition to this, millions of viewers all over the world are watching this live on Doordarshan. So, congratulations to all the viewers. Well, ladies and gentlemen, it's now time to listen to the words of wisdom from the Honorable Union Home Minister and Cooperation, Shri Amit Shah ji. Please put your hands together. Swagat kijiye, Shri Amit Shah. आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, आज जिनके विभाग द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, निशित प्रामाणिक जी, कर्नाटक के गृह मंत्री महोदय अस्वस्थ नारायण जी, केसी नारायण गौड़ा जी, पीसी मोहन जी, तेजस्वी सूर्या जी, और आज इस कार्यक्रम की आत्मा ऐसे 208 यूनिवर्सिटी से आए हुए 3,900 से ज्यादा खिलाड़ियों और इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे देश भर के हजारों स्पोर्ट्स प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, जिन जिन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, वो सभी के सभी 3,900 खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि खेल में जो खेलता है वो बधाई के पात्र है। हार जीत होती रहती है, कभी एक कभी दो, बारी बारी से सभी जीतते हैं, मगर खेलना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज
जब हम यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तत्वाधान में इतने सारे देश भर के खिलाड़ी यहां पर आए हैं, तो मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 के पहले जिनके मन में जरा भी खेल के लिए प्यार है, खेल के प्रति लगाव है, वो सारे के सारे लोग कोई भी इंटरनेशनल गेम देखे तो चिंतित होते थे। क्रिकेट को थोड़ा छोड़ दीजिए, अनुराग भाई यहां बैठे हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे हैं, मगर सारे खेलों के अंदर ओलंपिक हो, एशियाड हो या इंडिविजुअल खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा हो, कहीं पर भी मेडल की तालिका में भारत का नाम नहीं दिखाई पड़ता था। हमारा ही खेल माने जाने वाले हॉकी में भी हम बहुत पिछड़े हुए थे। मोदी जी 2014 में आए और मोदी जी ने 14 के बाद जीवन का एक लक्ष्य रखा है कि हर क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे प्रथम होना चाहिए, खेलों में भी होना चाहिए। और मोदी जी ने, मैंने लंबे सालों तक उनके साथ काम किया है, कभी समस्या के बारे में चिंता नहीं की, इसके रास्ते निकाले हैं, परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, प्लानिंग किया है और परिणाम लाए हैं। और इस खेलों के मामले में भी इन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू किया। फिट इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कई प्रकार के सीरीज ऑफ इनिशिएटिव लिए और आज हम देख सकते हैं कि इसका परिणाम कितना सुंदर आ रहा है। हमारे मंत्रालय ने पहले राज्यवर्धन राठौड़ जी, फिर किरण रिजिजू जी और अब अनुराग ठाकुर, जो स्वयं एक बहुत बड़े स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को सफलतापूर्वक चलाकर यहां आए, ये सभी ने सभी खेल संघों के साथ कोऑर्डिनेट कर अंतर्राष्ट्रीय कोचों की व्यवस्था कर और सिलेक्शन के अंदर पारदर्शिता लाकर आज कोई भी गेम हो, इसके अंदर भारत का नाम ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं देश भर के युवा खिलाड़ी जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, बाहर ओपन स्टेडियम में भी देख रहे हैं, सबको कहना चाहता हूं कि खेल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं भी खेलों के साथ जुड़ा रहा हूं और मैं जानता हूं कि जो खेलता नहीं है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है, जो खेलता है वो ही जीवन में सफल होता है। क्योंकि खेल के बगैर ना हार को हजम करने की क्षमता आती है, हार को जब हजम करने की क्षमता आती है तब जीतने का जुनून पैदा होता है और जीतने का जुनून ही जीतने की आदत बनाता है। तो जीवन में कोई भी क्षेत्र के अंदर अगर कुछ अचीव करना है तो खेलों से हारने की अभी आदत लानी पड़ेगी और जीतने की जिद भी पैदा करनी पड़ेगी। वो खेलों से ही हो सकती है। और 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जब इंटरनेशनल गेमों में मेडल की तालिका देखते थे, हम बहुत निराशा के साथ देखते थे। खेल तो देखते थे, कोई भी जीतता था, अच्छा खेल देखकर आनंद होता था, मगर अभी ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में जब हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों की छाती गज गज फूल जाती है और देश भर में फटाके जलते हैं। ये परिवर्तन 2014 से 2022 के अल्प कालावधि में आया है और मैं, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, मैं स्पष्ट रूप से आगे का रोड मैप देख सकता हूं जो मोदी जी ने बनाया है। देश जब 2047 में आजादी की शताब्दी मनाएगा, ओलंपिक की मेडल की तालिका में भारत 1 से 5 नंबर के बीच में गौरव के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसलिए सरकार ने ये यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्रामों का आयोजन किया है और हम भारत को एक महान खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
इसके साथ साथ खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, स्टेट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना करना, कम्युनिटी कोचिंग की व्यवस्था करना, इंटरनेशनल कोचिंग की व्यवस्था करना, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं करना और देश के आदिवासी और ग्रामीण तबके से भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और स्थान मिले, इसके लिए एक वैज्ञानिक आयोजन करना। ये सारी चीजों को मोदी जी ने एक माला में मोतियों की तरफ पिरोकर भारत के खेल के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया है। मित्रों, आज 208 यूनिवर्सिटी से 3900 खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया है। कितना लोकप्रियता इस आयोजन का बढ़ता जाता है। ओडिशा में जब ये गेम हुआ, इसके पहले तो 158 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया था और 158 से दूसरे ही साल 158 से बढ़कर 208 यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया है। ये बताता है कि हमारे देश के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता को लेकर कितने उत्साहित हैं। और उस वक्त ओडिशा में लगभग 3100 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आज 3900 खिलाड़ी यहां उपस्थित है, खेले भी है और जीत कर भी जा रहे हैं। यही बताता है कि जो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया है वो इनिशिएटिव कितना कारगर साबित हो रहा है। मोदी जी ने इसके साथ साथ हमारे भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी योजनाएं चालू करी। इसी बार इस खेल के अंदर योग और मलखम को हमने प्रवेश कराकर भारतीय खेल, ग्रामीण खेलों को हमने विश्व के अंदर स्थान देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का काम किया है। दुनिया भर के स्पोर्ट्स को जानने वाले लोग जब हमारे यूनिवर्सिटी के खेल महाकुंभ का वर्णन देखेंगे तब मलखम भी लोकप्रिय होगा और योगा को तो मोदी जी लोकप्रिय कर ही चुके हैं। देश भर में से अब दुनिया में भी हमारे ये खेल आगे बढ़ेंगे। लगभग मैं यहाँ पर मेजबान जैन यूनिवर्सिटी का भी बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस महाकुंभ को सफल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अनुराग जी ने बताया, जैन साहब यहाँ बैठे ही है, भाई एक बार जैन साहब के लिए सभी लोग ताली बजाइए। और ताली बजाना, इनका सम्मान करना इसलिए भी बनता है कि सबसे ज्यादा मेडल उनकी जैन यूनिवर्सिटी जीत कर आई। आज मैं मिला था उनको 10 मिनट के लिए मैं मिला था। मैंने उनको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मैंने उनको कहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी वहां 80 खेलों को खेलने की व्यवस्था है, 80 गेम्स को खेलने की इसके कोचिंग की व्यवस्था है। आपकी यूनिवर्सिटी हमारे साथ टाइप करे और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम करे। सभी खिलाड़ियों को जानकर आनंद होगा। वहां पर लगभग 2000 खिलाड़ियों को रहने की हॉस्टल भी हम बना रहे हैं और 300 कोचिज को रहने के फ्लैट भी बना रहे हैं। मगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के प्रेरणा से ही हो रहा है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 130 करोड़ देश का ये देश है और दुनिया में सबसे युवा देश, और खेलों में अगर भारत आगे नहीं बढ़ता है तो हमारी ही कोई कमी मानी जाएगी। मोदी जी ने चिंता की जगह चिंतन कर कर, व्यवस्था कर कर, व्यवस्थापन कर कर एक खेल को आगे बढ़ाने का एक 25 साल का रोड मैप बनाया है। मुझे भरोसा है इसी प्रकार के खेलों के कारण हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार के गेम्स के कारण, इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के कारण ओलंपिक की तालिका में भी हम बहुत अच्छे से दिखाई देने पड़ेंगे। मित्रों,
मैं आपको एक बात आज कहना चाहता हूं। यहां कुछ लोगों को सफलता नहीं भी मिली होगी। मैं बहुत छोटा था तब मुझे पढ़ाने वाले गुरुजी ने कहा था, जीवन में जब आप कुछ भी करते हैं तो दो ही चीज होती है, एक आप जीतते हैं, दूसरा आप सीखते हैं। हारता कोई नहीं है, जो प्रयास करता है वो हमेशा जीतता है। जो खेलने वाले खिलाड़ी है उन्होंने हार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हार ही जीत का मूल मंत्र होता है। हार ही विश्लेषण कर अपने आप को अपग्रेड करने का एक बेस माना जाता है। मित्रों, भारत ने ओलंपिक खेलों में 7 पदक और पैरा ओलंपिक में 19 पदक प्राप्त किए हैं। ये मोदी जी की भारत सरकार की मुहिम का नतीजा है। ओलंपिक के अंदर 7 पदक और पैरा ओलंपिक में 19 पदक भारत ने कभी भी नहीं प्राप्त किए थे, और मुझे पूरा विश्वास है ये आंकड़ा हर ओलंपिक के अंदर अपना रिकॉर्ड तोड़ते जाने वाला है। मैं आज फिर से यहां पर बसवराज जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि 4 साल तक आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त 75 खिलाड़ियों को उन्होंने स्पॉन्सर करने का काम घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार से प्रेरणा लेकर कई सारी राज्य सरकारें भी ये घोषणा करेगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर एक प्लेटफॉर्म देने का हम काम करेंगे। मित्रों, मैंने गुजरात में भी और दिल्ली में भी मोदी जी को काम करते हुए देखा है। उन्होंने गुजरात में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और खिलाड़ियों के चयन के अंदर पारदर्शिता पर बहुत ज्यादा भार देकर, वजन देकर इसको सुधारा था। और आज देश में भी ये प्रक्रिया चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारत ने जो टॉप्स की योजना शुरू की